अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात ये करेंगे कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर बुनियादी ज़रूरतों को तरस गया है। कराची में गैस और बिजली का बहरान मजीद संगीन हो गया है। सुई सदर्न के 5 गैस फील्ड से प्रेशर में शदीद कमी हो गई, जिसे जवाब बनाकर के इलेक्ट्रिक ने भी लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा कर दिया। बिजली न होने के बायस कराची वाले पानी को भी तरस गए। शहरी कहते हैं जाएं तो जाएं कहाँ, मुंतखब नुमाइंदे भी कहीं नजर नहीं आते। पाकिस्तान में रहते हैं क्या हर कोई यहाँ पैदा होता है वो बदनसीबी है? कराची वालों की बदनसीबी कहिए या कुछ और, मुल्क का सबसे बड़ा शहर आज भी बुनियादी जरूरतों को तरस रहा है। गैस प्रेशर में कमी ने के इलेक्ट्रिक का भट्टा बिठाया तो लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। बिजली ना होने से पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। बिजली है ना, गैस है ना, पानी है, सारे लोग परेशान हैं। सुई सदरन की 5 गैस फील्ड्स संजोर, नीमत, नूर बंगला, भिटशाह और कौसर से प्रेशर में शदीद कमी हो गई। ओल्ड सिटी एरिया के मकीनों का जीना मुहाल हो गया। पीपल्स पार्टी वालों के पास जाओ बोलते हैं पीटीआई ने जीता है, पीटीआई वालों के पास जाओ बोला तुम्हारा हल्का पीपल्स पार्टी के, हम लोग किसके पास जाओ? पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए के इलेक्ट्रिक आए, मगर इंतजामिया ने उन्हें भी लॉलीपॉप देकर रवाना कर दिया। शहर भर में कहीं 7 से 8 घंटे तो कहीं दिन भर में 10-10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कराची के 7 सनती जोन्स में भी बिजली की आंख मचोली ने कारोबार का सत्यानाश कर रखा है। कराची समेत सिंध में इतवार की सुबह 8 बजे तक सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सुई सदर्न गैस कंपनी को अपनी फील्ड से गैस की कमी का सामना है। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए गैस स्टेशन बंद किए गए हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां अब भी गैस प्रेशर में कमी की शिकायत है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज, बताएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, सिंध भर में गैस का बुरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। अब 5 गैस फील्ड से गैस की फरहमी मुतासिर है, जिसके बाइस शहर के तमाम सीएनजी पंप्स को बंद कर दिया गया है। ये पंप्स अब इतवार की सुबह 8 बजे खुलेंगे। गैस की फरहमी ना होने के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासी तौर पर मुतासिर नज़र आती है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस सीएनजी के ऊपर हैं वो भी खासी मुतासिर हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन भी मुतासिर हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें किमाड़ी है, लियारी है, वहाँ भी गैस की कमी है और घरों में गैस नहीं आ रही। लोड शेडिंग का सामना है, लोग खासे परेशान हैं और शहरियों का कहना है कि वैसे ही जो है लोड शेडिंग बिजली की ज़्यादा की जा रही है, अब उसके बाद गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो जो जनरेटर्स हैं वो भी गैस के ऊपर हैं, तो वो भी चलाने में खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। तो हुकूमत फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले और गैस की फराहमी को बेहतर बनाए। जी, मुल्क का सबसे बड़ा शहर लावारिस छोड़ दिया गया। कहीं पानी की किल्लत तो कहीं गैस प्रेशर में कमी और अब बिजली की कई घंटे बंदिश ने कराची वालों को शदीद परेशानी का शिकार कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, अपडेट कीजिए। गैस बहरान के साथ ही बिजली का बहरान भी कराची में शिद्दत इख्तियार कर गया है और अगर देखा जाए तो ज्यादातर इलाकों में जो है 3 से 4 घंटे के साथ साथ जो है 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि गैस प्रेशर जो कमी हुई है उसकी वजह से पैदावारी सलाहियत मुतासर हुई है। इस वक्त जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 350 मेगावाट तक पहुंच गया और शहर की जो तलब है वो 3100 मेगावाट पीक आवर में पड़ रही है और तकरीबन 2700 से 2750 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जिसके लिए लोड मैनेजमेंट के तहत शहर भर में लोड शेडिंग की जा रही है। जो मुतासरा इलाके हैं, लाइन एरिया है, लियारी है, किमाड़ी है, गुलशन मेमार है, जहाँ मुख्तलिफ इलाके हैं, शाह फैसल, मलीर, ये तमाम इलाकों में 9 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि एफबी एरिया, नौराबाद, नाजाबाद और औरंगी, कोरंगी, लांडी, मरीज, इन सब इलाकों में जो है 1-1 घंटे की 3 बार लोड शेडिंग की जा रही है। इसका जो इम्पैक्ट देखा जा रहा है, जो 7 इंडस्ट्री जोन हैं वो भी शदीद मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता 3 रोज से ये बहरान मजीद बढ़ता जा रहा है। वजह ये कि गैस फील्ड से गैस की सप्लाई कम हुई है, जिससे के इलेक्ट्रिक को भी गैस के जो प्रेशर में नुमाया कमी हो। ठीक है अशरफ खान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सबसे बड़े शहर के ताजिरों ने सबसे ज्यादा टैक्स जमा कराया। कराची की सदर मार्केट से 77 अरब 20 लाख रुपए टैक्स अदा किया गया। एफबीआर ने 2018 की टैक्स डायरेक्टरी में सब बता दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। के
इस शहर के कितने ताजरों ने कितना टैक्स अदा किया? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3 जून 2018 को खत्म होने वाले माली साल की टैक्स डायरेक्टरी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कराची एक बार फिर सब पर बाजी ले गया। बड़े शहर की सबसे बड़ी सदर मार्केट के ताजरों ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया। सदर मार्केट के 72,339 टैक्स फाइलर्स ने 77 अरब 20 लाख रुपए की टैक्स अदायगी की। टैक्स अदायगी में इस्लामाबाद का दूसरा नंबर रहा, जहां ब्लू एरिया के 5,854 फाइलर्स ने 39 अरब 93 करोड़ रुपए टैक्स दिया। इसी तरह लाहौर में मुल्तान रोड की मार्केट के 17,800 टैक्स फाइलर्स ने 11 अरब, जबकि पिशावर की कारखाना मार्केट के 10,417 टैक्स फाइलर्स ने 5 अरब 27 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक डेटा इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों के रजिस्टर्ड पते से बनाया गया। अशरफ खान, समा, कराची। पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन हमारी सियासत का हुस्न भी निराला है। सियासतदान अवामी हिमायत के लिए इतनी भड़कियां मारते हैं कि कभी कभी अपनी क़यादत को भी नहीं बख्शते। फिरदौस शमीम नकवी की ज़बान से निकले तीर ने एक साथ 3 लोगों को निशाना बना डाला। बाद में एहसास होने पर मुआफ़ी मांग ली। आई एम नॉट कंसर्न्ड पीटीआई की गवर्नमेंट हो, PMLN की गवर्नमेंट हो, हमारा सर और हमारा ही जूता। अवाम की हमदर्दियां समेटने और अपोजिशन पर तनकीद में फिरदौस शमीम नकवी इतनी भड़कियां मारने लगे कि बातों ही बातों अपनी हुकूमत को लताड़ दिया। इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। मौसूफ कहना चाह रहे थे कि वजीर तवानाई और SSGC की शिकायत वजीर आजम से करेंगे, लेकिन जब अपने बयान की रिकॉर्डिंग सुनी तो हवाइयाँ उड़ गईं। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर ने अपने बयान पर माजरत कर ली। मेरा लीडर सच्चा और अपने इरादों का पक्का इंसान है। पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत दे दी। मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि नवाज शरीफ ने दावत कबूल कर ली और APC के वर्चुअल खिताब करेंगे। मरियम नवाज ने जवाबी ट्वीट में बिलावल से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ऑनलाइन एजुकेशन के बाद अब ऑनलाइन सियासत। जी हां, कोरोना ने लोगों को फासलाती तालीम की आगाही तो फराम कर दी, लेकिन PP चेयरमैन बिलावल जरदारी अब ऑनलाइन सियासत सिखाएंगे। बिलावल ने नवाज शरीफ को लंदन फोन किया और खैरियत दरियाफ्त की। साथ ही बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान में सियासत करने की राह भी सुझाई। ट्विटर पर लिखा, मियां साहब को वीडियो लिंक के जरिए APC में शिरकत की दावत दी है। इस दावत पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कांटेक्ट किया है मियां नवाज शरीफ साहब को इंग्लिस्तान में और उनको दरख्वास्त की है कि वो APC में शिरकत करें और उन्होंने वो कहा है कि ज़रूर शिरकत करेंगे और खिताब भी फरमाएंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे रिमोटली लंदन से। वजीर आज़म इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि ये बाहर बैठकर पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होते हैं। पार्टी के तहत इतवार को होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के 2 नकाती एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट पर कहा है कि अगर मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने APC से खिताब किया और उनका खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियों में शिरकत करे और शरीफ ख़ानदान भाषण दे? ख़ानदान झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। इतने झूठे हैं कि बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। हर वक्त रहते हैं तैयार, टारगेट करते हैं शिकार। सबसे खतरनाक है इनका रडार। इतनी सुनाते हैं कि मुखालिफत करने वाले को हो जाए बुखार। जी हाँ, बात हो रही है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह की। चलिए आपको भी दिखाते हैं इनके टारगेटेड वार। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं। मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। मैं बांध के आया था। की शक्ल देखें, ये समझाएंगे मुझे। खूबसूरत शक्ल मर्दों की होना कोई ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं होती। चौधरी फवाद साहब ये जो मौसूफ है, ये जेब तराशों से वसूल करते। उसका मुंह क्यों नहीं बंद कराता? रोज वो भौंकता है यहाँ पे, भौंकता है यहाँ पे। तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। तुम मारेगा? आ जरा मैं बताता हूँ। प्लीज प्लीज संडे संडे
मजा आता है जब मैं कोकीन की बात करता हूँ। ये सोचते हैं कि आज शाम को जाकर वारदात डाल तो मैं उल्टा टांग दूंगा। लाहौर के 10 में से 8 टाउन्स के हेल्थ ऑफिसर्स कोरोना केसेस की गलत तादाद महकमा सेहत को भिजवाते रहे। 23 से 31 अगस्त तक केसेस की असल तादाद कितनी थी, महकमा सेहत लाइम रहा। डैशबोर्ड का तजिया किया गया तो हैरानकुन इंकशाफ सामने आया। महकमा सेहत ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इस पर मजीद बात करते समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। जी दानियाल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना वायरस के कितने केसेस रिपोर्ट हुए, महकमा सेहत का जाली डेटा फराहम करने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की जानिब से कोरोना डैशबोर्ड पर जाली डेटा अपलोड किया गया है। लाहौर के 8 टाउन की टीमों की जानिब से जाली डेटा अपलोड किया गया है, जिनमें रावी टाउन, कैंट टाउन, इलामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, अजीज भट्टी टाउन, निश्तर, शालामार और वागा टाउन शामिल हैं। और लाहौर का जाली डेटा 23 अगस्त से 31 अगस्त के दरमियान जो है वो दिया गया है महकमा सेहत को। इस पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने तहकीकात का भी फैसला किया है और 8 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ ये तहकीकात होंगी। इसके लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिया गया है, जो कि 7 दिन में ये तयन करेगा कि क्यों ये जाली एंट्रियां जो है वो। इसके लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर भी जो है उसको हायर किया गया है। दानियाल उमर, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और सिंध में कोरोना केसेस की तादाद एक बार फिर बढ़ने लगी। तालीमी इदारे खोलने का दूसरा मरहला मौखर कर दिया गया। 21 सितंबर से 6ठी, 7वीं और 8वीं जमातें खुलना थीं, जो अब 28 सितंबर से खोली जाएंगी। सिंध में तालीमी इदारे खुलते ही कोरोना केसेस भी बढ़ने लगे। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने 21 सितंबर से मिडिल क्लासेस शुरू करने का फैसला मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। वजीर तालीम ने बताया कि सिंध के तालीमी इदारों में 14,500 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें 3,636 की रिपोर्ट्स आ गई हैं। 89 अफराद कोरोना से मुतासिर निकले। सेकेंड फेज जो 21 तारीख से खुलना था, जो क्लासेस हम शुरू कर रहे थे 8वीं, 7वीं और 6ठी, वो 21 तारीख से सूबा सिंध में नहीं खुलेंगी। हम 28 तारीख की अभी उसमें टाइम है, जब हमने वो प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस की बात की, अभी उसको उस तरह रखते हैं और इसको भी हम 28 पे ले जा रहे हैं। 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लासेस पीर से शुरू ना होने पर वालिदैन ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। बच्चे देखें वैसे ही 6-7 महीने से घर पर हैं, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन इतनी ख़राब हो गई है कि बच्चों को अब दिल नहीं लगता पढ़ाई में। सही भी है, अगर मेडिकली लिहाज से देखें तो सही है। महकमा सेहत की जानिब से कोरोना केसेस के बढ़ते ही महकमा तालीम को खबरदार कर दिया गया था कि अभी मिडिल और प्राइमरी सेक्शन की क्लासेस का आगाज ना किया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं सेकेंडरी क्लासेस शेड्यूल के मुताबिक ही खुलेंगी। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुल्क भर से ऐसी कोई इतला नहीं कि अगले मरहले की क्लासेस को बहाल करने का फैसला मौखर किया जाए। अच्छा होता सईद गनी हमसे मशवरा कर लेते। विफाकी हुकूमत डट गई। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं NCOC में सबके मशवरे से फैसला किया गया। तय हुआ था कि सूरत हाल का जायजा लेने के बाद बतदरीज तालीमी इदारे खोले जाएंगे। अच्छा होता कि हमारे भाई सईद गनी साहब हमसे मशवरा कर लेते। हमने तो जो टाइम टेबल अनाउंस किया था, जो कि एक मुश्तरका टाइम टेबल था, जो टाइम टेबल बनाया था, हम अभी तक उस पे कायम है। शफकत महमूद का कहना था कि जहां SOPs पर अमल नहीं हो रहा, उन इदारों को बंद कर रहे हैं। 23 तारीख को 6ठी से 8वीं तक की क्लासों को खोलने का फैसला तब्दील नहीं हुआ। अभी सेहत के नुक्ता निगाह से कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अपने फैसले पे नजरसानी करें। मेरी पंजाब के साथ बात हुई, अभी मैं बाकी लोगों से बात हुआ, कहीं से ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई। विफाकी वजीर तालीम कहते हैं 22 तारीख को जायजे के बाद मुश्तरका फैसले होते तो ज्यादा बेहतर होता। हुकूमत ने कोरोना SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त तो दे दी, मगर रावलपिंडी के बाजारों में हिदायत को मुकम्मल तौर पर पसे पुष्ट डाल दिया गया। दुकानदार हो या खरीदार, कोई भी अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है, सदाकत अली की रिपोर्ट में देखते हैं। कोरोना के पलट कर वार करने के संगीन खतरात मौजूद। SOPs की पासदारी हरगिज न छोड़ने का सरकारी इंतबाह रावलपिंडी के बाजारों में यकसर नजरअंदाज।
कोरोना का खौफ न दोबारा किसी लॉकडाउन की फिक्र, शहरी एहतियाती तदाबीर छोड़ने की अजब मंतक पेश करते हैं। गर्मी में आपको पता है कि मास्क बंदा सारा दिन 24 घंटे तो नहीं पहन सकते। दुकानदार है, कोई ऐसा कोई गाहक वगैरह आ जाते तो फिर हम पहन लेते जरूरत के तहत। काम के टाइम हम नहीं पहन सकते ना, सांस में दुश्वारी हो जाती है, इसी वजह से हम नहीं पहनते। जो ताजर रहनुमा पहले SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते थे, अब कहते हैं इनकी सुनता ही कोई नहीं। हमारी कोशिश है कि SOPs पे तमाम दुकानदार अमल करें और मुहिम के दौरान टोटली हम मोटिवेट करेंगे और लोगों को इस पे रागिब करेंगे कि वो मास्क और जो सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें। शहरियों की गैर संजीदगी पर जिले इंतजामिया का भी सिर्फ इजहार तशवीश पर इक्तफा। केसेस इतने हैं नहीं तो लोगों का लेवल ऑफ सीरियसनेस वो वैसा नहीं है कि जैसे कंप्लायंस का लेवल जब कोरोना पीक पे था तब था। शहर के बाजारों में बेहतियाती का ये आलम कोरोना को फिर बार करने की दावत देने के मुतरादिफ है। कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ। एहतियात कीजिए और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद राहिल के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, मोटरवे ज्यादती केस में पंजाब पुलिस की फुर्तियां किसी काम न आई। गैंग समेत 5 रिश्तेदार हिरासत में लिए मगर मरकजी मुलजिम आबिद हाथ न आया। पुलिस ने मुलजिम के रूप बदलकर रूपोश होने का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर से जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। रातों रात हमारी टीम ने बहावल नगर में बहुत अच्छा इस पे काम किया, तो हम उस तक भी पहुंचने में कामयाब हुए। मैंने और मेरी टीम ने अपनी पूरी बेहतरीन सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए दिन रात मेहनत करके साइंटिफिक तरीके से इस तीज का आगाज़ किया गया है। सुबह दोपहर शाम पिछले 3 दिन से जना एक किया हुआ है पंजाब हुकूमत ने, होम डिपार्टमेंट ने। कम से कम वो उसको भी अप्रिशिएट करो यार, मुतालबा तारीफों के पुल बांधने का मगर कारकर्दगी 0/0, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और नाम ब्लैक लिस्ट। 28 तफ्तीशी टीमें एक मफरूर को गिरफ्तार न कर सकीं। पुलिस ने ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद अली की बीवी समेत राब्ते में रहने वाले 4 रिश्तेदारों को हिरासत में ले रखा है। 4 मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी कार्रवाई भी की गई मगर मुलजिम छल्लावा बनकर गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक आबिद अली 7 मुख्तलिफ रूप धार कर रूपोश रह सकता है। तफ्तीशी टीमों को फराहम की जाने वाली तस्वीर में मुलजिम को क्लीन शेव, फ्रेंच कट, दाढ़ी और सर के बाल मंडवाए हुए देखा जा सकता है। पै दर पै नाकामियों के बाद पुलिस ने छापे मारने का इरादा भी तर्क कर दिया है ताकि मुलजिम बार बार लोकेशन बदलने की बजाय एक जगह पर रुक जाए। आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए ज्यादा रश वाली जगहों पर सादा कपड़ों में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। और अब आपको ये बताएं कि कोरोना के दौरान बलूचिस्तान में सफ़े अव्वल में खड़े होकर लोगों की मदद करने वाले सिकंदर बजिंजो को बिल गेट्स ने गुमनाम हीरो करार दे दिया। वो जिसने बलूचिस्तान को संवारने में किरदार अदा किया, कोरोना के मुश्किल दौर में अपने सूबे के लोगों का साथ दिया, सिकंदर बजिंजो। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने सिकंदर बजिंजो को गुमनाम हीरो करार दिया है। अपने इंस्टाग्राम पर सिकंदर बजिंजो की तस्वीर पोस्ट करके लिखा, ये नौजवान जानता था कि ये वबा गरीब आबादियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में लोगों की मदद को पहुंचा। सिकंदर बजिंजो के कारनामे क्या कुछ हैं, वो समा के प्रोग्राम 7 से 8 में बता चुके हैं। क्योंकि हम ये देख रहे थे कि कराची जैसे शहरों में, लाहौर में बहुत सारे एड ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान जैसे इलाके में वास्ट एरिया, इनहॉस्पिटेबल टेरेन, वहाँ पे एड ऑर्गेनाइजेशंस की रसाई कम थी। वी स्टार्टेड सप्लाइंग फूड टू दोज एरियाज जो कोविड से अफेक्टेड हैं। वी हैड कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम WHO, फ्रॉम डॉक्टर्स इन क्वेटा जो हमें कॉन्स्टेंटली अपडेट दे रहे थे कि ये एरिया प्रोन हो सकते हैं, ये ऑलरेडी प्रोन है, इनको आप सप्लाई करें। सिर्फ ये ही नहीं, इससे पहले सिकंदर बजिंजो बलूचिस्तान के तुलबा को लाइब्रेरी का तोहफा भी दे चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना वबा के दौरान बलूचिस्तान में लोगों की मदद करने वाले नौजवान सिकंदर बजिंजो। बहुत शुक्रिया सिकंदर, आपने समा को वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का ख्याल आपको कैसे आया, थोड़ी सी तफसील बताइएगा ज़रा। ये हम लोगों ने चंद नौजवान बलूचिस्तान से थे, हमने मिलकर ये स्टार्ट किया। मैं हूँ जिसमें बानड़ी मेंगल हैं, डॉक्टर यासिर बलोच हैं, खालिद इस्माइल हैं। हम ये सोच रहे थे कि हम बलूचिस्तान में कोरोना के टाइम पे क्या हेल्प कर सकते हैं। देखिए, बलूचिस्तान का टेरेन इनहॉस्पिटेबल है, बहुत वास्ट एरिया है, लोग स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, वहाँ पे जाना एड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑलरेडी एक मसला है। हम एज यूथ जो लोकल डायनामिक्स समझ सकते थे, हमने ये कोशिश की कि हम कुछ ना कुछ स्टार्ट करें।
तो हमने ये स्टार्ट किया 40 फैमिलीज से क्वेटा में, जो हमने कहा हम अपने पॉकेट मनी से जिनको हम राशन सप्लाई करेंगे टू फिगर आउट के लॉजिस्टिक्स कैसे हैं, कहाँ से हम चीज़ें खरीदेंगे, किन को देंगे, वॉलंटियर्स कौन होंगे। और हमने ये तय किया कि जो हम मॉडल बनाएंगे वो लोकल वॉलंटियर और लोकल यूथ बेस्ड मॉडल है, ताकि जिन इलाकों में हम जाएं वहाँ के वॉलंटियर, वहाँ के नौजवान खुद लीड करें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है। अच्छा सिकंदर, ये भी बताइएगा कि पज़ीराई तो आपके काम को खूब मिल रही है, लेकिन आगे क्या इरादा है? इस प्रोजेक्ट का अगला मरहला क्या होगा? इंटरनेशनल पज़ीराई हमें मिली है, पॉलो कोएल्हो जैसे ऑथर ने हमारे बारे में ट्वीट की है, अब बिल गेट्स ने भी हमें वो अप्रिशिएट किया है, तो बेहतरीन तरीके से हमें सपोर्ट मिला है। हमने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया था बलूचिस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना के टाइम पे। अब हमें इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमारे पास अभी एक्टिव मोर देन 100 वॉलंटियर्स हैं जो यूथ हैं फ्रॉम अक्रॉस बलूचिस्तान। तो हम चाह रहे हैं कि यूथ को इन अ पॉजिटिव वे वी यूटिलाइज दैम। तो हमने ये स्टार्ट किया है कि एजुकेशन पे अपनी तवज्जो दें। सो फार वी हैव बिन गिविंग क्या कहते हैं बुक्स टू डिफरेंट लाइब्रेरीज। जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि पॉलो कोएल्हो ने भी ट्वीट की थी इस बारे में कि दीज यंग पीपल आर गिविंग बुक्स टू फार फ्लंग एरियाज ऑफ बलूचिस्तान। तो हम कोशिश करेंगे इसको भी कंटिन्यू करें और भी एजुकेशन जो एरिया है इसकी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए और काम करें। बहुत शुक्रिया सिकंदर बजिंजो, आप हमारे साथ मौजूद थे। तर्जुमान बिलावल हाउस का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने 2019 में 45,65,000 से ज़्यादा टैक्स अदा किया। तर्जुमान ने बताया बिलावल ने 2019 में अदा करदा टैक्स में 40,30,000 रुपये ज़रई इनकम टैक्स भी शामिल है। 2018 में 38,58,000 ज़रई टैक्स समेत 41,05,000 रुपये टैक्स दिया। FBI टैक्स डायरेक्टरी में सेनेटर फैसल जावेद से मुतालिक मालूमात दर्ज करने में गलती हुई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माजरत कर ली। तर्जुमान FBI के मुताबिक पार्लियामेंटेरियंस टैक्स डायरेक्टरी में शनाख्ती कार्ड नंबर के गलत इंदराज पर फैसल जावेद ने इदारे से राब्ता किया। वजाहत की गई कि पार्लियामेंटेरियंस डायरेक्टरी में मालूमात दुरुस्त दर्ज नहीं, लेकिन आम टैक्स गुजारों की फहरिस्त में मालूमात दुरुस्त दर्ज हैं। वेलकम बैक। आपको ये बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीर हो या पार्किंग, हर गलत काम सरकार की नाक के नीचे होता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। KMC हेड ऑफिस के साथ गैर कानूनी पार्किंग कई अरसे से सिक्योरिटी रिस्क बनी हुई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। कराची वालों के लिए अलमिया है, जिस काम को करने से रोका जाए वही काम किया जाता है। वैसे तो DMC और दिगर इदारे आवाम को सहूलत देने के जिम्मेदार हैं, मगर पार्किंग के मामले में खुसूसी सहूलत दी जा रही है। 20-20 रुपए ले रहे, ये बिल्कुल नाजायज है। आपको खुद पता है कि किसकी सरपरस्ती में क्या बोलो। आए दिन झगड़ा फसाद, हम लोग दुकानदार हैं, सामने हमारी दुकानें, अगर गाड़ी खड़ी करने का हमें भी हक नहीं है तो फिर क्या करें। अस्पताल भी जा रहे हैं, सिटी कोर्ट भी आ रहे हैं, ट्रैफिक में मंतली ले रहे हैं, पुलिस भी मंतली ले रहे हैं। KMC हेड ऑफिस के साथ अली दीना अली मोहम्मद रोड पार्किंग माफिया का गढ़ बन चुकी है। मोटरसाइकिल के 20 और गाड़ियों के 50 रुपए बटोरे जा रहे हैं। समा के सवाल करने पर माफिया के कारिंदे बदमाशी पर उतर आए। बता दो, पार्किंग आप बता दो ना, पार्किंग किसकी तरफ से है। लाइट हाउस के दुकानदारों का कारोबार करना भी महाल हो गया। कहते हैं लूट मार का ये बाजार DMC, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की सरपरस्ती में गर्म है। एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस के नाक तले ये काम हो रहा है। लंडा बाजार की 300 दुकानों को इंक्रोचमेंट के नाम पे मसमार किया गया है, तो वही जगह वो पार्किंग को अलॉट कर दी गई। इंक्रोचमेंट अब इदारे खुद करवा रहे हैं वहाँ पर, तो इसका खात्मा होना चाहिए। पार्किंग माफिया की हठधर्मी की वजह से 2 तरफा ट्रैक 1 वे बनकर रह गया। ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। लाइट हाउस के दुकानदारों का कहना है कि अगर इंतजामिया की जानिब से पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर एहतिजाज करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। शुमाली और वस्ती लाहौर को मिलाने वाला अहम रास्ता 2 मोरिया पुल है। 3 साल कबल इस अहम पुल की तौसी का मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन तामीराती काम आज भी मुकम्मल नहीं हो सका। अधूरे मंसूबे ने शहरियों को जहनी कोफ्त में मुब्तला कर दिया है। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। मारगला हिल्स के दामन में छुपे मनमोहने मनाजिर, सरसब्ज दरख्तों के दरमियान से गुजरती पगडंडियां, इस हुस्न का नजारा करने रोजाना सैकड़ों मर्दों खवातीन ट्रेल्स का रुख करते हैं।
खेल शुरू होते ही लग पता जाता है कि पहाड़ सर करना इतना भी आसान नहीं। अनाड़ी तो अनाड़ी, कई मंझे खिलाड़ी भी गिरते पड़ते मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। काफी अर्से बाद आ रहे हैं, डेफिनेटली थकन फील होगी। कोशिश तो है मुनाल तक जाएं, लेकिन यह है कि मुश्किल है, ज़रा लग तो मुश्किल ही रहा है। थकन इसलिए हो रही है क्योंकि हमने कभी उससे वॉक नहीं की उससे पहले, इसलिए आज पहली दफा काफी थकन महसूस कर रहे हैं। थक गए तो थोड़ा सस्ता लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, फिर भी बात ना बनी तो शहरियों ने सहूलियात की अनोखी फरमाइश कर डाली। रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा रास्ते को रिपेयर करें, इसको थोड़ा फर्श मर्श लगाएं, कोई लिफ्ट लगा दे और अच्छा है। मुश्किलात के बावजूद ट्रेल्स पर सयाहों की टोलियां बताती हैं कि मारगला का हुस्न कितनी कशिश रखता है। हाइकर्स कहते हैं थकन अपनी जगह, लेकिन मारगला हिल्स में हाइकिंग करना उनकी आदत बन चुकी है और वो इस आदत से मजबूर हैं। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। शुमाली और वस्ती लाहौर को मिलाने वाला अहम रास्ता दो मोरिया पुल। 3 साल कबल इस अहम पुल की तोसी का मंसूबा शुरू किया गया, लेकिन तामीराती काम आज भी मुकम्मल नहीं हो सका। अक्टूबर 2017 को शुरू होने वाला 2 मोरिया पुल तोसी मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। अहले इलाका की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ने लगी। कहते हैं कि बारिशों का पानी जमा होने से शुमाली लाहौर का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो जाता है। आधा घंटा पौना घंटा इसके मसाइल ट्रैफिक में रुकना पड़ता है। खान साहब को आपकी मेहरबानी है, हमारे ऊपर कोई मेहरबानी करें, हमारे ऊपर नजरसानी करें, हमें इतनी बड़ी सजा ना दें। जो गलती हो गई है वो मियाँ साहब को देनी चाहिए, हमें तो ना देनी चाहिए। नवाज शरीफ का दौर था जल्दी बन जाता था, अब इमरान खान का दौर है, कुछ नहीं हो रहा है। मंसूबे का तखमीना 70 करोड़ 6 लाख रुपए लगाया गया था, जिसमें से 53 करोड़ 79 लाख 54 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन तामीराती काम मुकम्मल होने में ही नहीं आ रहा। रवा माली साल में भी 8 करोड़ रुपए 2 मोरिया पुल मंसूबे के लिए मुख्तस किए गए हैं। पुल की तामीर से न सिर्फ शहरियों की मुश्किलात में कमी वाक़या होगी, बल्कि ट्रैफिक जैम का ये मसला भी मुस्तकिल हल हो जाएगा। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।